हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत चैप्टर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कुल प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों के बारे में। कुल प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को अगर आपने ध्यान से देखा है, उनको लगाया है, तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सिंपल बेसिक टाइप के प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले बेसिक टाइप के प्रश्न आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न में कहा गया कि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है। हम कुल जनसंख्या को 100% मानेंगे। अब उसमें कहा गया कि 30% लोग शिक्षित हैं। अगर 100% जनसंख्या है उसमें 30 शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने होंगे? 70%। तो पूछ लिया कि गांव में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है। तो ये सबसे बेसिक टाइप का प्रश्न है। इसको कैसे लगाएंगे? कुल जनसंख्या 100% होती है। 100% का मान दिया गया यहाँ पर 100 का मान आपको दिया गया है 6600। 100 का मान 6600 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1 का मान 66। तो आपसे पूछ लिया है कि अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है। 30% लोग शिक्षित हैं 100 में से, तो कितने प्रतिशत अशिक्षित हैं? 70% अशिक्षित हैं। इसी का मान हम निकाल लेंगे तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 4 46। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 4620 लोग अशिक्षित हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न को ऐसे भी आप लगा सकते हैं, जैसे कहा गया कि 30% लोग शिक्षित हैं। 30% का मतलब है 30/100। वही प्रतिशत को भिन्न में बना लेंगे तो 100 से भाग करेंगे। 30% का मतलब 30/100 अर्थात 3/10। कहने का मतलब अगर कुल जनसंख्या 10 हो तो उसमें से 3 लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने हो गए? 7। और कुल जनसंख्या कितनी है? 10। 10 का मान दिया गया 6600। 10 का मान 6600 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान 660 आ जाएगा। 1 का मान 660 है तो अशिक्षित कितने हैं? 7 हैं। तो 7 की यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 7 छंग 42, 7 छंग 42 4 46। 4620 लोग अशिक्षित हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप ऐसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है? ये पूछ लिया है। कहा गया कि 75% विद्यार्थी लड़के हैं। अगर 100 में से 75 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी भाई? 25%। 100 में से 25 लड़कियां हो जाएंगी। कहा गया कि लड़कियों की संख्या 420 है, तब लड़कों की संख्या पूछ लिया। 75% विद्यार्थी लड़के हैं। 75% का मतलब 75/100। इसको और आगे सरल करेंगे तो 25 3 75, 25 चौका 100। इसका मतलब ये है कि अगर कुल जनसंख्या 4 हो तो उसमें 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 4 में से 3 लड़के हैं तो 1 यूनिट लड़कियां हैं। इन्हीं का मान बताया गया कितना? 420। इनका मान 420 बताया गया है। तो पूछ लिया है लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या 3 यूनिट है। 1 का मान 420 तो 3 का मान कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 1260 लड़के होंगे भाई। तो 1260 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। बताया गया कि लड़के और जो लड़कियां हैं वो 3:2 के अनुपात में हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब प्रश्न में आगे कहा गया कि यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो प्रश्न को कैसे आसानी से लगाएंगे? 3:2 दिया गया। जब अनुपात किसी भी संख्या का दिया जाए तो उसमें कोई भी संख्या से अगर गुणा भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 और 2 अनुपात दिया गया और प्रतिशत पर बात हो रही है, इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो प्रश्न आसानी से लग जाएगा। हालांकि ऐसे भी आप करेंगे तो प्रश्न का आंसर आएगा, लेकिन वो अगर 100 से गुणा कर लेंगे तो आसान हो जाता है प्रश्न हमारा। प्रश्न में कहा गया कि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, अर्थात छात्रवृत्ति पाते हैं। अगर 300 में से 20% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं तो कितने नहीं पाते? 80%। तो इसका 80% निकाल लेंगे, यानी 80/100। 300 का 80% मान आ जाएगा 240।
इसको अगर लगाएंगे तो कहा गया कि 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो 75% छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो इसका 75% निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 200 का 75% का मतलब 150 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती। तो कुल कितने लोग छात्रवृत्ति नहीं पाते, तो 240 और 150 को जोड़ लेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 390। अब 390 लोग छात्रवृत्ति नहीं पाते, कितने में से, कुल जनसंख्या है 500, तो 500 बटे में रहेगा और गुणा कर देंगे 100 से, तो मान कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 78% इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। तो आप ऐसे ही इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि एक गांव में 40% स्त्रियां हैं, यदि स्त्रियों का 70% भाग तथा पुरुषों का 50% भाग विवाहित है, तब गांव में अविवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये प्रश्न पूछा गया। अगर कुल जनसंख्या 100 हो तो उसमें से 40% स्त्रियां हैं, अगर 40 स्त्रियां हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे भाई, 40 स्त्रियां तो पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे 60। अब कहा गया कि स्त्रियों का 70% भाग विवाहित है, तो 70 विवाहित तो 30 अविवाहित हो जाएगा, तो 40 का 30% कितना, 12 आ जाएगा। कहा गया कि पुरुषों का 50% भाग विवाहित है, तो अविवाहित कितने, 100 में से 50 घटाएंगे 50, तो 60 का 50% निकालेंगे तो मान आ जाएगा 30। तो यहाँ पर देखो कुल कितने अविवाहित हैं, तो 30 और 12 जोड़ लेंगे 42 अविवाहित हैं, कितने में से, 100 में से, तो प्रतिशत कितना आ जाएगा, 42 बटा 100 गुणे 100। 100 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत में मान चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 42% इसका आंसर हो जाएगा भाई। अब हम बात करते हैं जनसंख्या पर आधारित सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो जो जनसंख्या पर आधारित सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उनके टाइप को समझिए जरा। अगर वर्तमान जनसंख्या आपको दी जाएगी तो पूर्व की जनसंख्या आपसे पूछी जा सकती है या फिर बाद की जनसंख्या आपसे पूछी जा सकती है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 90%, 99% 2 या 3 वर्ष से संबंधित पूछे जाते हैं, तो सिर्फ हम उसी पर बात करेंगे। हालांकि चाहे 10 वर्ष का निकाल लो, लगाने का प्रोसेस वही रहेगा, लगाने का तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इनमें से कोई एक जनसंख्या आपको दी जाएगी और फिर दूसरे मान आपसे पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी 10,000 थी, तब गांव की वर्तमान आबादी कितनी है। तो 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। 20% का मतलब 20/100 अर्थात 1/5। इस 1/5 को समझ लो। कहने का मतलब अगर जनसंख्या पहले 5 है तो 1 घट जाएगी, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 4। कहा गया पहले जनसंख्या 5 है, बाद में हो जाती है 4। अब कहा गया कि 2 वर्ष पूर्व, तो यही मान हम एक बार और लिख देंगे, 5 इधर और 4 इधर। तो पहले जनसंख्या कुल प्रतिशत परिवर्तन लगाएंगे यहाँ पर, 5×5 = 25, पहले जनसंख्या 25 यूनिट, बाद में कितनी हो जाएगी, 16 यूनिट हो जाएगी। तो वर्तमान आबादी पूछ लिया, तो 25 का मान ही दिया गया आपको, कितना, 10,000। 25 का मान अगर 10,000 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 1 का मान 400, तो 16 का मान हमें निकालना है, तो 16 से गुणा कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 16 चौको 64। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा भाई, 6400 आ जाएगा। हालांकि आप इस प्रश्न को एक लाइन में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ से बातें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। प्रश्न में कहा गया कि गाँव की आबादी प्रतिवर्ष 20% घट जाती है। अगर 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी 10,000 थी, तब गांव की वर्तमान आबादी कितनी है। तो इसको आप ऐसे लगा सकते थे, वर्तमान आबादी अगर 10,000 है तो 20% घटेगी। कहने का मतलब अगर कुल जनसंख्या 100 होगी तो कितनी बचेगी, अब 80 बचेगी भाई, 20 घट जाएगी 100 में से। फिर अगले वर्ष यही प्रोसेस होगा, 20 घटेगी 100 में से। अब इसका मान अगर आप निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 जीरो कट जाएंगे, 8 × 8 = 64, मान कितना आ जाएगा, 6400 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, ये प्रश्न है। कहा गया कि 5% वृद्धि होती है। 5% का मतलब 5/100 अर्थात 1/20। अगर कुल मिलाकर जनसंख्या 20 है तो प्रतिवर्ष 1 की वृद्धि हो जाएगी। इसका तो मतलब ये है भाई, तो पहले जनसंख्या अगर 20 है तो बाद में कितनी हो जाएगी,
जाएगी 21 हो जाएगी। फिर से चूंकि 2 वर्ष दिया तो यही प्रोसेस 2 बार करेंगे, तो 20 और 21 लिखेंगे, इनका गुणा कर देंगे। अब देखो पहले जनसंख्या अगर 400 है, बाद में कितनी हो जाएगी 441। प्रश्न में कहा गया कि वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो 4410 का मान दिया गया, 441 का मान 4410, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 10, 1 का मान 10, तो 400 का मान कितना आ जाएगा, 400 से गुणा कर देंगे तो मान आ जाएगा 4000। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक तरीका अपना ले। हमने एक और तरीका आपको बताया कि एक लाइन में ही आप इसको लगा सकते हैं। हालांकि ये वाला अगर आप लगाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी संख्याएं इसमें नहीं रहेंगी। तो एक लाइन वाला भी देख लेते हैं। 5% की वृद्धि हुई। अगर वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ लिया, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हम मान लेंगे x है, और इसमें 5% प्रति वर्ष बढ़ जा रही है जनसंख्या। अगर कुल 100 है तो बढ़कर हो जाएगी 105। अब बात को समझे, अगले वर्ष फिर से यही प्रोसेस होगा। 100 है जनसंख्या तो बढ़कर हो जाएगी 105। इसका मान दिया गया कितना, 4410। अब इसको सरल कर लेंगे। 21 पंचे 105 और 5 से काट देंगे 20। इसको देखें 21 यहाँ पर आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 20। 21 गुणे 21 का मान 441, 10 बार जाएगा पहाड़ा। अब x का मान कितना आ जाएगा भाई, 2 दूना 4, 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 जीरो इसके बाद लग जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 4000। इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा भाई, 4000 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि एक नगर की जनसंख्या 18000 है। यदि नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है, तब 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो लगाने के दोनों तरीके हैं। 18000 है पहले जनसंख्या, अगर 10% बढ़ रही है तो हो जाएगी 110। 100 है अगर जनसंख्या तो 110 हो जाएगी। फिर से अगले वर्ष यही प्रोसेस होगा, अगर 100 है तो 110 हो जाएगी। 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, मान कितना आ जाएगा 18 गुणे 121 और 1 जीरो और लिख देंगे। अब इसको सरल कर लीजिए तो 18 एकन्नम 18 दूना 36 1 37, 18 एकन्नम 18 3 21, 21780 हो जाएगी जनसंख्या। अब दूसरा तरीका अगर आप अपनाते हैं, दूसरे तरीके से लगाते हैं, तो इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे देखते हैं उसको भी। 10% का मतलब होता है 10/100 अर्थात 1/10। अगर कुल मिलाकर जनसंख्या 10 है तो 1 बढ़ जाएगी। पहले जनसंख्या 10 है तो बाद में हो जाएगी 11। फिर से यही प्रोसेस, अगर जनसंख्या 10 है तो बाद में हो जाएगी 11। अब देखो 10 दहम्मा 100 का मान कितना दिया गया, और यहाँ पर हमें निकालना है 121 का मान। यहाँ पर गुणा करेंगे भाई, लगातार परिवर्तन होता है तो गुणा कर देते हैं। 100 का मान दिया गया 18000, तो पूछ लिया मान कितने का, 121 का मान पूछ लिया। 1 का मान यहाँ से निकालेंगे तो मान कितना आ जाएगा 180। फिर 121 का मान निकालने के लिए उसमें गुणा कर देंगे, तो 18 एकन्नम 18 दूना 36 1 37, 18 एकन्नम 18 3 21। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 21780। तो दोनों तरीके से आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 वर्ष वाले कुछ प्रश्नों पर। इस प्रश्न में कहा गया कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तब प्रारंभ में गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो लगाने के दोनों तरीके हैं। हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। 25% का मतलब 25/100 अर्थात 1/4। कहने का मतलब पहले जनसंख्या अगर 4 है तो बाद में हो जाएगी 1 की वृद्धि 5। अब 3 वर्ष दिया गया तो 3 बार यही प्रोसेस अपनाएंगे। अब देखो बात को समझो जरा, इसका गुणा हो जाएगा क्योंकि लगातार परिवर्तन है। तो पहले जनसंख्या 64 है तो बाद में हो जाएगी 125। लेकिन प्रश्न में तो कहा गया कि जनसंख्या 10,000 हो जाती है, तो 125 का मान 10,000, तो 1 का मान निकालेंगे तो 125 से भाग कर देंगे 10,000, तो मान आ जाएगा 125 अट्ठे 1000। जीरो और बढ़ा देंगे। 1 का मान 80 है तो 64 का मान निकालना है, तो यहाँ पर 80 से गुणा कर दें। 64 अट्ठे 512 और यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा देंगे, तो मान कितना आ जाएगा 5120। तो पहले जनसंख्या कितनी थी 5120 थी भाई।
अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। यह पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, जबकि तीसरे वर्ष जनसंख्या 30% बढ़ जाती है। तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? वर्तमान जनसंख्या दिया गया 20,000, पहले वर्ष 20% बढ़ती है। 20% का मतलब 20/100 अर्थात 1/5। अगर जनसंख्या पहले 5 है तो 1 बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 6। अब देखो बात को समझो जरा। कहा गया कि दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। 10% का मतलब 10/100 अर्थात 1/10। पहले जनसंख्या अगर 10 है तो 1 घट जाएगी, हो जाएगी 9। और देखो आगे प्रश्न में कहा गया कि तीसरे वर्ष जनसंख्या 30% बढ़ जाती है। 30% का मतलब 30/100 अर्थात 3/10। जनसंख्या पहले है अगर 10 तो बाद में 3 बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 13। अब इसका गुणा कर लें क्योंकि कुल प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, लगातार परिवर्तन है, तो 10 × 10 100, 5 500, बाद में कितनी हो जाएगी 702। इसका गुणा कर लेंगे। अब प्रश्न में दिया गया कि जनसंख्या पहले 20,000 है तो 500 का मान ही दिया गया 20,000। 500 का मान 20,000 है तो 1 का मान निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 चौको 20 और 0, 1 का मान 40, तो 702 का मान हमें निकालना है, तो 40 से यहाँ पर गुणा कर दें तो मान कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 0 4 से 28 अर्थात 1 0 और बढ़ा दें इधर तो मान आ जाएगा 28,080। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 28,080 हो जाएगी। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ और टाइप के प्रश्नों पर बात करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि एक नगर की जनसंख्या 5,000 है। यदि नगर में पुरुषों की संख्या 10% बढ़े तथा महिलाओं की संख्या 15% बढ़े तब नगर की जनसंख्या 1 वर्ष में 5600 हो जाएगी। तब नगर में महिलाओं की संख्या कितनी है ये ज्ञात करना है। तो प्रश्न को 2 तरीकों से आप लगा सकते हैं। सबसे पहले तो इसको मिश्रण या एलिगेशन से लगाया जा सकता है। पहले जनसंख्या 5,000 है, बाद में हो जाती है जनसंख्या 5600, तो कितने की वृद्धि हुई भाई? तो 600 की वृद्धि हुई। किससे वृद्धि हुई? 5,000 से। तो 5,000 गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर प्रतिशत कितना निकल आएगा? 3,000, 3 0 से 3 0 काट देंगे, 5 से भाग करेंगे तो मान कितना? 12% का कुल परिवर्तन हुआ है, अर्थात 12% जनसंख्या में कुल वृद्धि हुई है। लेकिन प्रश्न में कहा है पुरुषों की संख्या 10% बढ़े तथा महिलाओं की संख्या 15% बढ़े, लेकिन कुल जनसंख्या 12% बढ़ रही है। एलिगेशन लगा देंगे तो मान कितना आ जाएगा? बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा देंगे। 12 से 10 घटाएंगे 2, 15 से 12 घटाएंगे 3। पुरुषों की संख्या 3 यूनिट और महिलाओं की संख्या 2 यूनिट। इसको अगर जोड़ दें तो मान आता है 5। 5 का मान ही दिया गया है 5,000। भाई कुल जनसंख्या 5,000 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1,000। 1 का मान 1,000 है तो पूछा क्या है? पूछा है महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या 2 है, 2 यूनिट। तो 1 का मान 1,000 तो 2 का मान कितना आ जाएगा भाई? 1,000 से कर देंगे गुणा तो मान आ जाएगा 2,000। तो इस प्रकार इस प्रश्न को एलिगेशन से आप करते हैं तो ऐसे आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके से इस प्रश्न को और आसानी से किया जा सकता है। हालांकि एलिगेशन से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो दूसरे तरीके को कैसे लगाएंगे? कहा गया पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 15% बढ़ती है। तो 15 को हम लिख सकते हैं 10 + 5, पुरुषों की संख्या 10% बढ़ती है। अगर कुल जनसंख्या 10% ही बढ़ती तो 5,000 का 10% कितना आ जाता भाई? कितनी बढ़ जाती जनसंख्या? 5,000 का 10% अर्थात 10/100, 2 0 से 2 0 काट दो, 500। लेकिन जनसंख्या तो 5,000 से बढ़कर 5600 हो गई। कहने का मतलब कुल कितने की वृद्धि? 600 की। अभी 100 जनसंख्या और बढ़ेगी, किसके कारण? क्योंकि महिलाएं 5% और बढ़ेंगी। तो महिलाओं का 5% का मान ही 100 है। 5% का मान 100 तो 1% का मान 20, 1% का मान 20 तो महिलाएं 100% अपने आप में, तो 1 का मान 20 तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 100 से कर देंगे गुणा तो 2,000 महिलाएं हैं भाई। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 2,000। तो दोनों में से कोई एक तरीका आप अपना लेंगे और प्रश्न को आसानी से लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि एक गांव की जनसंख्या 4,000 है। यदि गांव में पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो तब गांव की जनसंख्या 1 वर्ष बाद बढ़कर 4,320 हो जाती है। तब गांव में
वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी। अब इसको सबसे पहले एलिगेशन से समझ लो। पहले जनसंख्या 4000 है, बाद में हो जाती है 4320। तो 320 की वृद्धि हुई, किससे वृद्धि हुई है, 4000 से। गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें चाहिए प्रतिशत। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 4 8 32। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई, 8% की। लेकिन प्रश्न में कहा गया पुरुषों की संख्या में 10% तथा महिलाओं की संख्या में कहा गया कि 5% की वृद्धि होती है। कुल जनसंख्या में कितने की, 8% की। तो एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 10 में से 8 घटाएंगे 2। अब कुल जनसंख्या का मान 3 2 5 का मान कितना दिया गया, 5 का मान दिया गया। कहा गया कि 4000 थी जनसंख्या, 5 का मान 4000, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 800। 1 का मान 800। तो पूछा क्या है, पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या 3 यूनिट है, 1 का मान 800, तो 3 से गुणा कर देंगे इसमें, तो मान कितना आ जाएगा भाई, 2400 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 2400 पुरुष पहले थे गाँव में। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कहा गया कि पुरुष 10% तथा महिलाएं 5% बढ़ती हैं। तो इसको देखो कैसे लगाएंगे। पुरुष 10% और इसे हम 10% को लिख सकते हैं 5 + 5। जितनी महिलाएं बढ़े, जो कम संख्या हो उसको आप लिखेंगे एक साथ। तो 5% महिलाएं बढ़ती हैं और पुरुष कितने बढ़ते हैं, 5 + 5 अर्थात 10। कुल मिलाकर अगर हम देखें, यदि जनसंख्या 5% ही बढ़ती तो 4000 का 5% का मान कितना आ जाता, 4000 का 5% निकाल लो, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 को 20, 200 ही बढ़ती अगर जनसंख्या सिर्फ 5% बढ़ती। लेकिन पुरुष 5% और बढ़े हैं, तो कुल कितने की वृद्धि हुई थी, 320 की। तो अभी कितने और वृद्धि होगी, 120 की वृद्धि होगी। किसके कारण, क्योंकि पुरुष का 5% 120 है। तो 5% का मान 120, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 24। 1 का मान 24, तो पुरुष अपने आप में 100%, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 2400। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा भाई। दोनों में से कोई एक तरीका आप अपना लेंगे और इस प्रश्न को आसानी से लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। इस प्रश्न में कहा गया कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या 9% की दर से तथा महिलाओं की संख्या 14% की दर से बढ़े, तब 1 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बढ़कर 8880 हो जाती है। तब प्रारंभ में नगर में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो ये प्रश्न है। पहले तो देख लो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम एलिगेशन से इसको लगा रहे हैं, अगर आप दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक ही तरीका अपना रहे हैं। पहले तो 8000 थी जनसंख्या, बढ़कर हो गई 8880। कहने का मतलब वृद्धि कितने की, 880। कितने से वृद्धि हुई है, 8000 से। गुणा कर देंगे 100 से, तो मान कितना आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 11% से 8 से काट देंगे भाई, तो 11 आएगा। कुल 11% की वृद्धि हुई है। लेकिन प्रश्न में देखें तो पुरुषों की संख्या दिया गया 9% और महिलाओं की संख्या दिया गया, कहा गया कि 14% की वृद्धि हुई है। कुल कितने की वृद्धि, 11 की। अब एलिगेशन लगा दें भाई, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा दें। तो यहाँ पर 11 में से 9 घटाएंगे 2, 14 में से 11 घटाएंगे 3, मतलब पुरुष 3 यूनिट है और महिलाएं कितनी है, 2 यूनिट। और कुल 5 यूनिट का मान प्रश्न में दिया गया, कहा गया 8000 है भाई। 5 यूनिट का मान 8000, तो 1 यूनिट का मान 1600। 1 यूनिट का मान 1600। हमसे पूछा गया कि नगर में पुरुषों की संख्या कितनी है, 3 यूनिट। 1 का मान 1600, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 1600 गुणे 3 अर्थात 4800। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा भाई, 4800 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया एक नगर की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 11% तथा महिलाओं की संख्या में 16% की वृद्धि हो, तब 1 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बढ़कर 11,400 हो जाती है। तब नगर में महिलाओं की प्रारंभिक संख्या कितनी थी। तो गांव की जनसंख्या, नगर की पहले जनसंख्या कितनी है, 10,000 है, बाद में हो जाती है 11,400। तो वृद्धि कितने की हुई, 11,400 हो गई, अर्थात 1400 की वृद्धि हुई है। किससे वृद्धि हुई है, 10,000 से वृद्धि हुई है। पहले जनसंख्या 10,000 थी, तो बट्टे में लिखे 10,000, गुणा कर दें 100 से, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि,
14% की वृद्धि हुई है। लेकिन बात को समझे जरा, प्रश्न में कहा गया कि पुरुष 11% और महिलाएं कितनी, महिलाओं में वृद्धि हुई है 16% की और कुल कितने की वृद्धि, 14 की। तो यहाँ पर एलिगेशन लगा दें तो मान कितना आ जाएगा, 16 में से 14 गए 2, 14 में से 11 गए 3, तो 3 और 2 का योग करें 5 आ जाएगा। 5 का मान कितना दिया गया, कुल जनसंख्या दी गई 10,000, तो 5 का मान अगर 10,000 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 2000, 1 का मान 2000 है। तो प्रश्न में पूछा गया कि महिलाओं की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, 3 यूनिट, 1 का मान 2000, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 3 गुणे 2000 अर्थात 6000 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा भाई। तो ऐसे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इन प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।